हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुबीन मुंडेवाड़ी आयुर्वेदिक क्लिनिक से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट एक बीमारी का जिसका नाम है हेमीप्लीजिया, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। इसको स्ट्रोक भी बोलते हैं। और ये जो है पैरालिसिस और स्ट्रोक ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें अलग अलग पार्ट्स का जो डैमेज होता है, यूजुअली इसकी पैथोलॉजी जो है वो ब्रेन में होती है। तो ब्रेन में क्या होता है, या तो खून कम होता है, ये ज़्यादा कॉमन है 80-85%, या फिर ब्लीडिंग होती है, ये थोड़ा रेयर है कंपेरेटिवली 15 to 20%। तो ये जो ब्रेन वेसल्स को जो ब्लड सप्लाई कम होता है, ये यूजुअली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है या फिर ब्लड क्लॉट्स की वजह से होता है। और अक्सर जो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है वो कोई ब्लड डिसऑर्डर की वजह से, कोई ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या है, इसमें वीकनेस होता है, पैरालिसिस लिम्स होते हैं, मसल जो फेस के है उसमें पैरालिसिस हो सकता है, बात करने में मुश्किल होती है, डिफ़िकल्टी होती है, कोऑर्डिनेशन के प्रॉब्लम्स रहते हैं, चक्कर आती है और आँखों से साफ न नज़र आना, ये प्रॉब्लम आता है, हेडेक हो सकता है और आदमी बेहोश हो सकता है। अभी कौन से पार्ट ब्रेन का अफेक्टेड है, इसके हिसाब से पैरालिसिस की सीवियरिटी रहती है। और इसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसा जिसको मोनोप्लीजिया बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक हाथ या एक पैर अफेक्टेड हो सकता है। हेमीप्लीजिया में एक साइड में एक हाथ और एक पैर अफेक्ट होता है, और पैराप्लीजिया में दोनों पैर अफेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ये पैरालिसिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। अभी एक्यूट पैरालिसिस जो है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसको इंटेंसिव केयर हॉस्पिटल में ही ट्रीट करना चाहिए, नहीं तो इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डेथ हो सकती है। लेकिन ये एक्यूट स्टेज थोड़ी सी सबसाइड होने के बाद आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। नॉर्मली पैरालिसिस अटैक के 3-4 दिन में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। अभी जो आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इसके लिए दिया जाता है, ये कौन सा टाइप है वो देख के उसके हिसाब से मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो इसमें ओरल मेडिकेशन भी है और लोकलाइज थेरेपी भी है। लोकलाइज थेरेपी अक्सर मेडिकेटेड ऑयल्स का को लगाना, मसाज करना, और उसके साथ साथ स्नेहन, दोनों में आते हैं, स्नेहन स्वेदन इसको कहा जाता है। ये अलग अलग तेल्स या पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और ये इससे जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस को स्ट्रेंथ मिलती है और मसल्स और टेंडन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इससे ब्रेन और नर्व्स को भी स्टिमुलस मिलता है और हील होने में हेल्प होती है। अभी जो ओरल मेडिकेशन जो दिया जाता है, ये ब्रेन का जो डैमेज है उसको रिवर्स करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। जहाँ पे खून सप्लाई कम है वहाँ पे मेडिसिन देते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट करने, ब्लड क्लॉट्स को ट्रीट कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लॉट को, और उसके साथ साथ हील आर्टरीज को हील करने के लिए, और कैपिलरीज और आर्टरीज को हील करने के लिए मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो नर्व सेल्स डैमेज्ड हैं उनको हेल्प करके रीजनरेशन, हील होना चाहिए, रीजनरेशन करना चाहिए, इसके हिसाब से मेडिसिन दिए जाते हैं। इसके बाद फिर धीरे धीरे पेशेंट को जो है एक्सरसाइजेज और फिजियोथेरेपी वगैरह जो है ये धीरे धीरे दी जाती है ताकि मैक्सिमम रिकवरी हो। अभी सीवियरिटी कितनी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अक्सर 1 से 6 महीने देना पड़ता है, और इसमें काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अभी एक सेपरेट इंडिविजुअल और यूनिक ट्रीटमेंट ये है कि अगर ब्लीडिंग हुई है और उसकी वजह से पैरालिसिस हुआ है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर लीच थेरेपी जो है, रक्तमोक्षण यूज़ करते हैं और उससे काफ़ी मदद होती है। और जहाँ पे खून का सप्लाई जाता नहीं है, ऐसे इसमें शिरोधारा वगैरह ट्रीटमेंट से काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा मेडिकेटेड जो एनिमा बस्ती है, ये ट्रीटमेंट भी दी जाती है। तो इस तरह से ओरल मेडिकेशन, लोकल एप्लीकेशन और पंचकर्म ट्रीटमेंट जो है इंटरनल और एक्सटर्नल, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस के अलग अलग तरह हैं, जो अलग अलग टाइप्स हैं, और इन सभी से पैरालिसिस के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर ज़्यादा जो सीवियरिटी है, एक्यूट कंडीशन को सही ढंग से ट्रीट किया जाए, तो आगे का जो बचे हुआ जो रेसिडुअल पैरालिसिस है उसको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हुआ आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट पैरालिसिस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।